नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। इस बीच नेताओं के बीच नई बहस शुरू हो चुकी है। एक तरफ रोजगार है तो दूसरी तरफ रील्स। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस घोषित हो चुके तेजस्वी यादव जहां युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें डेटा से रील बनाकर पैसा कमाने की सलाह। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं हो। सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रील्स की लत को एक नशा बता चुके हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि रील्स एक रोजगार है। एनडीए सरकार ने डेटा सस्ता कर दिया है, जिससे बिहार के युवा रील्स बनाकर रोजगार के तहत पैसा कमा रहे हैं। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दौर में डेटा की कीमत एक कप चाय से भी सस्ती है। ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आज के देश के युवा करीब रोजगार न होने के चलते 8 से 10 घंटे रील्स देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया, ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने। चाइना के युवा ने बनाया, और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। बिहार चुनाव में रील, रोजगार और राजनीति अब जोर शोर से चल रही है। तेजस्वी यादव जहां प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को रील्स बनाकर पैसा कमाने की सलाह दे रहे हैं। आप सभी के सामने दोनों का नजरिया है कि एक तरफ युवाओं के चाहते तेजस्वी यादव लोगों को रोजगार, प्रदेश में पलायन रोकने और नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मोदी लगातार लालू राज की याद दिला रहे हैं और जंगल राज को लेकर आरजेडी पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही रील से बिहार के युवाओं को पैसा कमाने की सलाह भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए के सरकार में डेटा सस्ता हो गया है, जिसके चलते रील्स बनाकर लोग पैसा कमा रहे हैं और उसका क्रेडिट
खुद का ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी रील्स को बनाने को लेकर पहले ही काफी हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने इसे एक लत बताया और इसे बेरोजगारी का एक लक्षण भी करार दिया। 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। अगर कहा जाए तो रील्स लोगों के लिए रोजगार नहीं बल्कि टाइम पास है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, रील्स बनाकर इसमें डालना और इससे पैसा कमाना काफी मुश्किल है। आज के दौर में हर एक व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बनाकर अपलोड कर रहा है, लेकिन इसको बनाने से पैसा कमाना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लागत के अनुसार इसका पैसा आना मुश्किल है। जहां एक रील्स को बनाने के लिए 500 से 600 रुपए का खर्च आता है, तो वहीं पर एक रील्स की कमाई महज 50 से 60 रुपए ही हो पाती है। और 500 से 600 रुपए कमाने के लिए आपको एक रील्स में करीब कई मिलियन लोगों की देखने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कमाई का जरिया नहीं बन सकता है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में रील्स रोजगार कब तक हावी होता है। पहले चरण का मतदान जहां 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, तब तक कितने नए रील्स और रोजगार की बातें होंगी, या तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रील्स का बयान देकर यह साफ कर दिया है कि उनके एजेंडे में बिहार के विकास का कोई महत्व नहीं है।